हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग क्लासेस कंटिन्यू कवर कर रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था वो था वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट, और उसमें ज़्यादातर टाइप हम लोगों ने क्लियर कर रखे थे। आज उसी में एक दो टाइप बच गए थे, उनको अच्छे से हम लोग कवर करते हैं और आज के बाद ये चैप्टर पूर्ण रूपेण फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बचे हुए टॉपिक को आइए हम लोग कवर करते हैं। ठीक, तो चैप्टर कौन सा चल रहा था आपका? अंग्रेजी वर्ण माला चल रहा था। ठीक बच्चा, कौन सा चैप्टर चल रहा था? अंग्रेजी वर्ण माला। चैप्टर कौन सा चल रहा था? अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट। क्या चल रहा था? अल्फाबेट टेस्ट चल रहा था। तो देखो, इस चैप्टर में इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर रखी हैं। आज एक हम लोग नया टाइप पढ़ेंगे, टाइप शर्त पर आधारित। अब दोस्तों समझना, इसमें होता क्या है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें जो भी चेंजिंग करने की बात करे वैसा आप चेंज कर दीजिएगा और आपका आंसर आपके सामने। क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपका है, कह यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा। एक क्वेश्चन दिया और कंडीशन रख दिया उसने। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? कह यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो पहले ध्यान दो, अंग्रेजी वर्णमाला होती क्या है? तो A to Z होती है। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा? बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा? तो देखो दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला मैंने बताया कि यहाँ होता है बायां और इस साइड आपका होता है दायां। इतना आपको बताया कि नहीं? ठीक है, तो देखो, अब कह रहा प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, अर्थात 1 2 3 सी को काट दिया जाए, 1 2 3 इसको काट दिया जाए, 1 2 3 ये कट जाए, 1 2 3 इसको कट कर दिया जाए, 1 2 3 ये कट हो जाए, 1 2 3 इसको कट कर दो, 1 2 3 इसको कट कर दो, 1 2 3 इसको कट कर दो। बाकी देखो, अब यहां तक करा था कि बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, चाहे आप कट कर दो सॉरी, चाहे आप उसको मिटा दो। तो कह रहा इतना करने के बाद बनी नई श्रृंखला में, अब जब इसको हम लोग मिटा देंगे या इसको काउंट नहीं करना है, अब इसको काउंट नहीं करना है, तो एक नई श्रृंखला बनेगी ना। नई श्रृंखला जब बन जाएगी तो कह रहा है कि बताएं बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से जब नौवां अक्षर हम लोग गिनेंगे, जब गिनेंगे तो देखो 1 2 इसको नहीं गिनना है, 3 4 5 6 7 8 9, तो नौवां अक्षर कौन सा बन रहा है? M बन रहा है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चीजें समझ में आई? ओके, समझ में आया बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन यही तो कह रहा था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से नौवां अक्षर क्या होगा। तो हमने पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला लिखने के बाद 3 6 9 12 15 18 ऐसे करके सारे अक्षरों को हटा दिया। हटाने के बाद जो नई श्रृंखला बनी, अर्थात जो कट गए उनको नहीं गिनना था, गिनने के बाद 9वें नंबर का अक्षर क्या है? M आया। यही क्या होगा आपका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करिए। ओके, तो देखो बच्चा, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को, सबसे पहले किसको? सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित बाएं से दाएं लिखा जाए एवं बाद में सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, तब प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला के क्रमानुसार उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। तो बताएं बाएं से पांचवां अक्षर कौन सा होगा। तो बताएं बाएं से पांचवां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले बच्चा आपको एक वर्ड दिया गया, वर्क प्लेस, WORKPLACE।
ये आपका एक शब्द है वर्क प्लेस। अब कह रहा है सबसे पहले इसके सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए। तो सबसे पहले किसको लिखना वर्णमाला के क्रम में? सभी स्वरों को लिखना है। तो देखो स्वर कौन कौन से हैं? ओ, ए, ई, यही तीनों तो इसमें स्वर हैं। तो इन तीनों में सबसे पहले कौन सा स्वर आता है? ए आता है, फिर ई आता है, फिर ओ आता है। ए, ई, ओ, इनको आपने लिख दिया, ओके, क्योंकि वो कह रहा है ना कि पहले सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। तो हमने सभी स्वरों को लिख दिया, वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं लिख दिया, ठीक। उसके बाद कह रहा है उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। तो व्यंजन इसमें ध्यान देना कौन कौन से हैं। तो व्यंजन देखो भैया, ये आपका एक व्यंजन आर है, डब्ल्यू है, के है, पी है, सी है, ठीक, और एल है। तो देखो इन सब में सबसे पहले आएगा सी, ओके, बात समझ में आ रही। सी के बाद आप क्या रखोगे? सी के बाद इनमें बचा है आपका के, सी के बाद रखोगे के के बाद आएगा एल, एल के बाद आएगा आपका पी, पी के बाद आएगा आर, आर के बाद आएगा डब्ल्यू। ये हमने व्यवस्थित कर दिया सभी व्यंजनों को, ठीक। अब फिर से सुनना, वर्क प्लेस उसने क्वेश्चन में कहा गया सबसे पहले स्वर को वर्णमाला के क्रम में रखा जाए, तो हमने रख दिया। उसके बाद कहा गया फिर व्यंजन को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं रख दिया जाए, हमने रख दिया। अब आपकी सीरीज यहाँ तक कंप्लीट हो गई, रख दिया जाए, ठीक। फिर कह रहा है तब प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला के क्रम में क्रमानुसार उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। वर्णमाला के अनुसार उसके अगले अक्षर से बदल दिया। जैसे ए है तो ए को किस में चेंज कर देना? ए के आगे क्या आता है? बी आता है। तो ए को किस में चेंज कर देना है? बी में चेंज करना। तो वैसे सबको बदलते चले जाइए। ए के बाद क्या आता है भैया? ए के बाद आएगा बी, ई के बाद आता है एफ, ओ के बाद पी, सी के बाद डी, के बाद एल, एल के बाद एम, पी के बाद क्यू, आर के बाद एस और डब्ल्यू के बाद एक्स, ओके। ये हमने इसको भी बदल दिया। अब इतना करा, इतना करने के बाद अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? भैया आपको पता है बायां इधर होता है कि नहीं होता है? ये होता है बायां और ये होता है दायां। तो बाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर क्या होगा? एल होगा। बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? एल होगा। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? तो एल जो है बाएं से भी पांचवा है और एल दाएं से भी पांचवा है। कोई दिक्कत? चीजें समझ में आई सबको? ओके, आया? देखो बच्चा, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। करा शब्द वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। तो हमने इस शब्द से वर्णमाला के क्रम में पहले हमने सभी स्वरों को लिख दिया, ए, ई, ओ, ये लिख दिए। उसके बाद करा था सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। तो हमने व्यंजनों को सबको लिख दिया वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं। अब करा इतना करने के बाद आपको क्या करना था? उसके प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। उसको भी हमने बदल दिया। बदलने के बाद करा बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से हमने गिन लिया 1 2 3 4 5, एल आएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो देखो अच्छा, एक शब्द है कल्टीवेटर के पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं। करा इस शब्द के पहले और छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं, मतलब आपस में बदल दिए जाएं। ऐसे ही दूसरे और सातवें अक्षरों के स्थान आपस में उलट दिए जाएं और आगे ही ऐसे भी, मतलब यही क्रम जारी रहे। तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो देखो सबसे पहले ध्यान दो, एक शब्द लिखा है CULTIVATOR, कल्टीवेटर, ठीक है। करा इस शब्द के पहले और छठवें अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं। तो देखो पहले और छठवें अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं। तो 1 2 3 4 5 6, छठवां ये बना, यानी यहाँ आ जाए V और यहाँ आ जाए C। ऐसे क्या कर देना है? बदल देना है। फिर कह रहा है दूसरे और सातवें, तो भैया सातवां ये बनेगा, यहाँ आ जाएगा A, यहाँ हो जाए U। और कह रहा है ऐसे ही सारे के स्थान बदल दिए जाए, यानी यहाँ T, L चला जाएगा यहाँ, यहाँ आ जाएगा O, यहाँ आ जाएगा T, यहाँ आ जाएगा R और यहाँ हो जाएगा I। ये ऐसे हमने स्थान बदल दिए सबके, ठीक है। तो कह रहा है ऐसे बदल दिया। पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो देखो भैया ये होता है बायां और ये होता है दायां। तो देखो दायां 1 2 1 2, दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा? टी होगा। यही हो गया आपका आंसर।
कोई दिक्कत यहां तक? ओके, ठीक बच्चा। तो देखो अगर न समझ में आओ तो एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। एक शब्द है कल्टीवेटर के पहले और छठवें अक्षरों की स्थान आपस में बदल दिए जाएं। तो देखो एक बार हम समझाएंगे, ये नंबर वाइज कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10 कर दिया ना। तो कह रहा पहले और छठवें को बदल दिया जाए, तो पहले को छठवें से, दूसरे को सातवें से, फिर कह रहा आगे भी ऐसे ही परिवर्तन, यानी 13वें को, 3 को 8 से, 4 को 9 से, 5 को 10 से, ऐसे हमने बदल दिया। बदलने के बाद ये हमने कहा इधर होता बायां और इधर होता दायां, और दाएं से दूसरा अक्षर पूछ रहा था, तो दाएं से पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अर्थात क्या आएगा आंसर? टी आएगा। कोई दिक्कत? ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मिटाऊं इसे। तो देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि यदि शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर अर्थात पहले के अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर में प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग शब्द यहां लिख लेते हैं, इंटरनेशनल। एक शब्द लिख गया इंटरनेशनल। अब कह रहा है इसके प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर से, समझना व्यंजन जैसे होता है आपका, मान लो एफ हो गया, ये क्या है आपका व्यंजन है। कह रहा व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर अर्थात इसके पहले के अक्षर से बदल दिया जाए, अर्थात ई में बदल दिया जाए। ठीक, और कह रहा प्रत्येक स्वर को उसके परवर्ती अक्षर यानी बाद के अक्षर से बदल दिया जाए, अर्थात जैसे आई है तो आई को जे में कन्वर्ट कर दिया जाए, आई को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? जे में बदल दिया जाए। इतना सब कुछ करने के बाद कह रहा है बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो देखो बच्चा, आते हम लोग इसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये क्या है स्वर, और स्वर को कह रहा है किससे? परवर्ती यानी बाद के अक्षर, तो आई जे में कन्वर्ट हो जाएगा, एन एम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एन क्या है? व्यंजन है, इसको इसके पहले से बदलना है। टी को बदलेंगे एस और ई को बदलेंगे एफ। आर व्यंजन है, आर को इसके पहले वाले में बदलेंगे क्यू, एन को पहले वाले में बदलेंगे एम। ए स्वर है, ए को बाद में वाले से बदलना है बी। ठीक है, टी को पहले वाले से बदलना है एस, आई को बाद वाले बदलना जे, ओ को बाद वाले से बदलना है पी, एन को पहले वाले से बदलना है एम, ए को बाद वाले से बदलना है बी, और एल को पहले वाले से बदलना है जे। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब पूछ रहा है बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 9वां गिन लो, ये होता है आपका बायां और ये होता है आपका दायां। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर क्या हो गया भैया? 9वां अक्षर क्या हो गया? जी हो गया। यही आपका आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया? ओके, अगर किसी कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, ओके बच्चा, आते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो देखो बच्चा, जैसे आपके पास एक शब्द दिया गया है डिस्टर्बेंस, कह रहा शब्द डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब एक शब्द है डिस्टर्बेंस, कह रहा इस शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इसमें जो फर्स्ट अक्षर है इसको किस में बदल दिया जाए? अंतिम अक्षर से क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए। ओके, और दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से, सेकंड वाले अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दिया जाए, और इसी प्रकार आगे भी बदल दिया जाए। तो नए शब्द में टी फॉर टाइगर के बाद कौन सा अक्षर आएगा? तो नए शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा? ओके, तो देखो आपको ध्यान क्या देना है, एक शब्द आपके पास है डिस्टर्बेंस। क्या है? डिस्टर्बेंस। ये आपके पास एक शब्द है। अब इसमें कह रहा है यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से, तो देखो ये पहला अक्षर है और ये अंतिम अक्षर है, इसकी जगह पे इसको कर दिया जाए, इसकी जगह पे इसको कर दिया जाए, अर्थात यहाँ पे कर दिया जाए ई और यहाँ पे कर दिया जाए डी। फिर कह रहा है उसी बाद दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से बदल दिया जाए, तो दूसरा अक्षर इससे बदल दिया जाए। ठीक है, इससे इसको यहाँ पे कर दिया जाए सी और यहाँ पे कर दिया जाए आई। फिर उसी तरह इसको यहाँ कर दिया जाए, इसको यहाँ कर दिया, यहाँ पे एन, यहाँ पे एस, फिर यहाँ पे ए हो जाए, यहाँ पे टी आ जाए, यहाँ पे बी आ जाए और यहाँ पे यू आ जाए और आर यहीं पे रहेगा। ठीक है, इतना कर दिया गया। इसको कन्वर्ट करने के बाद अब कह रहा है कि उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो नए शब्द अर्थात ये वाला आपका क्या बन गया? नया शब्द बन गया कि नहीं? ये क्या बन गया? नया शब्द बन गया।
अब इस नए शब्द में कह रहा है, इस नए शब्द में कह रहा है कि टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो भैया, नए शब्द में टी कहाँ पे है, तो नए शब्द में टी यहाँ पे है, ठीक है, नए शब्द में टी यहाँ पे है कि नहीं, और इसके बाद कह रहा है तो इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, एस आएगा, इसके बाद क्या आएगा, एस आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कहता कि नए शब्द में टी के पहले कौन सा आएगा, नए शब्द में टी के पहले, तो भाई देखो ये टी के पहले है और ये टी के बाद में है, तो टी के बाद में आ रहा है एस, और अगर कहता टी के पहले की अगर बात करता, टी के पहले अक्षर की बात करता, तो क्या आता आपका, यू आता, ये हो जाता आपका आंसर। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, चीजें समझ में आई आपको, कोई दिक्कत, ओके बच्चा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि शब्द क्रिएशन, ठीक है, इस शब्द के व्यंजन को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, तो दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। आपके पास एक शब्द दिया गया है, कह रहा है इस शब्द के पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला के अनुसार रखा जाए, उसके बाद सभी स्वरों को वर्णमाला के अनुसार रखा जाए, तो बताएं दाएं से छठवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले एक शब्द आपका है भैया CREATION, ये है आपका एक शब्द, कह रहा है इसके सबसे पहले व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में रखा जाए। तो देखो इसमें व्यंजन क्या है, सी है, आर है, टी है, एन है, ठीक। तो सी तो अपनी जगह हाई है, सी कर देंगे, फिर इनमें से सबसे पहले क्या आएगा भैया, एन आएगा, सी के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा, आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा, टी आएगा। तो सबसे पहले हमने व्यंजनों को रखा, अब इसके बाद सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में रखना है। तो स्वर ए, ई, आई, ओ है, तो इनमें सबसे पहले ए आता है, फिर आता है ई, फिर आता है आई, फिर आता है ओ। ये हमने सबको क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, ठीक। पहले हमने क्या रखा, सभी व्यंजनों को रख दिया, फिर सभी स्वरों को रख दिया, किसके क्रम में, वर्णमाला के क्रम में, ठीक। अब कह रहा है तो बताएं दाएं से छठवें अक्षर। तो देखो इधर होता है बायां, ये क्या होता है बायां, और इधर होता है दायां। तो कह रहा बताएं दाएं से छठे अक्षर। तो देखो यह दाएं से छठवां अक्षर 1 2 3 4 5 6, दाएं से छठवां अक्षर क्या बना, आर बना। दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो इस आर के दाएं तीसरा इधर ही तो है, 1 2 3 क्या आएगा, ई आएगा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर होता है फिनिश, और आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो और चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।